नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, एक कविता आपको सुनाई थी जो कि हमारे शिक्षकों के ऊपर थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो आज हम आपका जो मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक लेते हैं, पिछली वीडियोज़ में हमने 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, जिसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और रिलेशन और फंक्शन थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, मार्क्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये टॉपिक कुछ ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, यही कोई 4-5 मार्क्स आते हैं इसमें से, लेकिन बेसिक थोड़ा सा इसका आपको कवर करना है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से देखोगे तो ये पहले आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। मार्क्स ज़्यादा नहीं है मानता हूँ, लेकिन ये 100 भी नहीं होने देगा अगर इस टॉपिक को हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वही मेरा कहना वही है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमें इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पता होना चाहिए फिर से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, रिलेशंस एंड फंक्शन में मैंने आपको बताया था, इससे पहली वीडियो में आप देख लीजिएगा। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इफ f such that a to b be a 1-1 onto, याद रखिए 1-1 onto means that is बाइजेक्टिव। कैसा फंक्शन होना चाहिए? वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो if f such that a to b a 1-1 and onto, it is bijective function such that fx equal to y, then we can define a unique function g such that b to a such that gy equal to x. It means x belongs to a or y belongs to b. Then g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. It means, let us suppose if you are given a function from a to b, that is the function f 1 2 3 4 5 6 7 8, it means 1 इमेज 5 है, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 8, then this clearly this function is 1-1 and onto, because one element has a unique image, distinct image, and there is no element in B such that which don't have any pre-image domain. So we will find the f inverse, that is equal to f inverse. So it means, let us suppose if this is f such that a to b function, then g such that b to a. It means f1 equal to 5, f2 equal to 6, f3 equal to 7, f4 equal to 8, and then g8 equal to 4, g7 equal to 3, g6 equal to 2, and g5 equal to 1. It means if fx equal to y and gy equal to x, then x equal to f inverse y, such that f inverse y equal to gy, then this is the function. चलिए, इनवर्स ट्रिगो से बात करने से पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। fx इक्वल टू sin x, f such that r to -1 to 1, -1 and 1 will also be included। आपको पता है कि जो साइन फंक्शन की डोमेन होती थी वो टोटल रियल नंबर्स, और रेंज जो होती थी वो -1 to 1 होती है। ऐसे ही कॉस की भी सेम होती है। tan की r माइनस यानी रियल नंबर में से 2n + 1 इंटू π/2 ये घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि tan x जो होता है वो होता है स्टूडेंट sin x अपॉन cos x, और cos की वैल्यू जिन वैल्यूज में 0 होगी, जिन एंगल्स में 0 होगी, उसके लिए tan x डिफाइन नहीं होगा। और आपको पता है कि cos x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? cos x की वैल्यू 0 होती है π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, 7π/2 पर, यानी 9π/2 पर, 11π/2, 13π/2, इट मींस ऑड π/2, और दिस इज 2n + 1। n की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, 0 लेते हैं तो 1π/2, 1 लेते हैं तो 2 + 1 2 + 1 3π/2, 2 लेते हैं तो 5π/2,
3 लेते हैं तो 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, और 2 r। तो इसकी कोड डोमेन क्या हुई? डोमेन हुई टोटल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड वैल्यूज, ऑड पाई बाई 2। रेंज कितनी हुई? कोडोमेन कितनी हुई? r। इसी प्रकार f क्या हुआ? r माइनस दिस वन। sec x की बात करते हैं तो sec x, इसमें cot की बात करें तो cot की वैल्यू भी क्या होती है? cot x इक्वल टू होता है cos x अपॉन sin x। तो जिनमें sin x की वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी, sin x की वैल्यू 0 आएगी, वो cot x की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। और sin x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? n पाई। n पाई का मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। क्लियर? पाई पाई। तो इनमें और रेंज कितनी हो गई? कोडोमेन कितनी हो गई? r। इसी प्रकार sec x की वैल्यू भी, sec x क्या होता है? 1 अपॉन cos। तो इसका मतलब वही cos जिसमें 0 होगा उसके लिए sec x की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। r माइनस 10 जो इसकी डोमेन होती है, बट -1 एंड 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि sec जो होता है 1 अपॉन cos होता है, और cos की वैल्यू 0 कहाँ होती है? cos पाई बाई 2 पर। इज इट क्लियर? तो cos पाई बाई 2 लेंगे तो वहां पर कितनी आएगी? cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0। तो इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी। सिमिलरली फॉर cos x। अब बात करते हैं इसमें कि ये सारे जो हैं आपको दिखाई दे रहा है, इसकी डोमेन क्या है? r है। रियल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं। अगर हम वैल्यू लेते हैं sin x का ग्राफ अगर हम लेते हैं तो कुछ इस तरह से आता है भाई, ठीक है। अब इसमें से हमारी यहाँ भी वैल्यू और यहाँ वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है। इस प्रकार जो यहाँ लेंगे तो ये वैल्यू सेम आएगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दे आर ऑल मैनी वन इनटू फंक्शंस। तो आपने अभी पढ़ा इनवर्स फंक्शन के लिए कि इनवर्स फंक्शन केवल तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। इट मींस 1 1 ऑन 2 होगा। तो मानते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है, बट इन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, यानी अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो फंक्शन डोमेन, वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा। तो लेट अस टेक फर्स्ट साइन फंक्शन। लेट अस टेक साइन फंक्शंस। क्लियर? सो the graph of the sine function is this one. You have already learnt about this topic in 11th class. You know it very well that sine की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? डोमेन क्या होती है इसकी? ऑल रियल नंबर्स एंड द रेंज इज -1 to +1। दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। आपको पता है कि ये -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। तो इसका मतलब क्लियरली अगर ये -1 से 1 तक ही लाई करती है तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। क्लियर? बट अगर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, रियल नंबर में यहाँ पे देखिए, अब अगर हम ये बात करते हैं स्टूडेंट कि sin π/6 की वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए 0 की ले लेते हैं पहले। sin 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर हम बात करते हैं sin π की वैल्यू कितनी होगी? 0। sin 2π की वैल्यू कितनी होगी? 0। sin 3π की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्लियर? ऐसे ही अगर हम sin π/4 की वैल्यू बात करते हैं तो कितनी होगी? 1/√2। sin 5π/4 की बात करते हैं तो 3π/4 की वैल्यू, क्योंकि sin π - π/θ इक्वल टू ऑल्सो sin π/4 होता है। तो कितनी आएगी? दैट इज ऑल्सो 1/√2। तो इसका मतलब क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। इज इट क्लियर? बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट डोमेन, हम अगर इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, सपोज हम ये वाली डोमेन ले लें केवल, हम कहां से कहां तक? -π/2 से +π/2। कितनी वैल्यू ले? -π/2 से +π/2 अगर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक वैल्यू की, ईच एंड एवरी एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो डिफरेंट आएगी। क्लियर? ये हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट की यहाँ तक। क्लियर? उसके बाद सपोज हम यहाँ से और यहाँ तक की डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी अब डिफरेंट आएगी, कोई चेंज नहीं करेगी। इसी प्रकार यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसी प्रकार यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट की जो इमेज है वो डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, हम इसकी फंक्शन की कुछ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें
तो that will be called the 1 1 and on to function. Is it clear? So in this case sine function such that minus pi by 2 to pi by 2 to minus 1 to 1, sine function as pi by 2 to 3 pi by 2 to minus 1 to 1 and 3 pi by 2 to pi by 2 to minus 1 to 1. Similarly minus 3 pi by 2 to minus pi by 2 and minus pi by 2 to minus 3 pi by 2. It means these are the branches. Did it get it? So these functions are known as 1 1 and on to function. क्योंकि अब डोमेन फिक्स हो गई, रेंज फिक्स हो गई. Is it clear? Clearly these are the 1 1 and on to function. In this case if we find the value of sin f such that a to b है तो f inverse such that b to a हो जाएगा. In this case sin inverse is minus 1 to 1 to minus pi by 2 to pi by 2. Similarly this one to this one, this one to this one. It means these are all called the branches of the function, but this function, this branch is called the principal branch. This is called the principal branch. It means if we discuss about the sine inverse function, then we have to take the domain as minus 1 to 1 and the codomain is minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay, y equal to sin x, तो डोमेन इसकी r थी और रेंज इसकी minus 1 to 1 थी. जब हम इसका साइन इनवर्स लेते हैं, इट मीन्स सपोज y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स x लेना है तो इसकी जो रेंज है वो इसकी कोडोमेन बन जाएगी minus 1 to 1 और डोमेन इसकी रेंज ये r नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको बताया कि अगर r लेते हैं तो ये फंक्शन आपका 1 1 on to नहीं होगा. जो हमने रिस्ट्रिक्ट किया था उसके हिसाब से अब हमें लेना है. माइनस 1 पर मिनिमम कितनी वैल्यू आती है? साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आती है, माइनस 1, और 1 किस पर आएगी? पाई बाई 2 पर. तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो माइनस 1 to 1 हो गई और जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 हो गई. सिमिलरली y इक्वल टू cos x है, इसकी डोमेन रियल नंबर थी, रेंज माइनस 1 to 1 थी. तो अगर मैं y इक्वल टू cos इनवर्स x लेता हूं तो ये इंटरचेंज हो जाता है. ये आपको बताया गया है कि जो फंक्शन अगर f सच दैट a टू b है और इसका इनवर्स अगर हम लेते हैं तो अब ये सच दैट b टू a हो जाता है. इट मींस b जो है वो उसका डोमेन बन जाता है. तो डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं आती, माइनस 1 to 1 आ जाएगी. लेकिन आपको बताया कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होता, 1 1 on to नहीं होता, बाइजेक्टिव नहीं होता. तो हम इसकी जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था. तो अब इसकी जो रेंज निकालेंगे हम माइनस 1 कॉस पे. देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है. तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू हमें किस पर मिली? पाई पर, और मैक्सिमम वैल्यू हमें किस पर मिली? 0 पर. तो इसका मतलब अब 0 पाई से छोटा होता है तो हमारी जो इसकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 to पाई. इज इट क्लियर? सिमिलरली इफ y इक्वल टू 10x है तो इसकी डोमेन आपको बताई थी मैंने r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. अब अगर मैं y इक्वल टू 10 इनवर्स x लेता हूं तो इसकी जो रेंज है वो इसकी कोडोमेन बन जाएगी. तो इसका मतलब हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. तो इसका मतलब ये हो गया हमारा टोटल रियल नंबर. अब बात करते हैं डोमेन से इसकी रेंज की. अब आपको पता है tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x. क्लियर? तो माइनस इंफिनिटी कहां होगी इसकी वैल्यू? साइन 0 की वैल्यू अगर हम cos 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये तब इंफिनिटी आएगा. cos 0 की वैल्यू किस पर आती है? 0, माइनस 0 और प्लस 0. तो cos की वैल्यू जो माइनस 0 आई थी वो किस पर आई थी? इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी cos 0 यानी नेगेटिव आएगा किस पर? माइनस पाई बाई 2 पर, और 1 किस इंफिनिटी किस पे आएगी? पाई बाई 2 पर. इज इट क्लियर? यानी cos पाई बाई माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस 1 और cos पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस 0 और cos पाई बाई 2 की वैल्यू
प्लस 0, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? लेकिन आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ये कभी भी इंक्लूड नहीं होते, इसलिए इसकी रेंज आएगी 0 टू पाई, और ये ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 ये इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर हम cot x की बात करें तो y इक्वल टू cot x के लिए अगर हम फंक्शन लेते हैं तो इसकी डोमेन कितनी होती है? r माइनस एन पाई आता है स्टूडेंट्स। क्लियर? एन पाई का मतलब जिसमें cot x क्या होता है? cos अपॉन साइन होता है, यानी जिसमें साइन की वैल्यू 0 होती है। तो साइन की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज वही जो कॉट की होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब अगर मैं इसको y इक्वल टू कॉट इनवर्स x लेता हूं तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? अब ये तो यहाँ चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब टोटल रियल नंबर हो गई इसकी डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। कॉट क्या बताया था मैंने अभी? कॉस अपॉन साइन। तो इसका मतलब cos अपॉन साइन में साइन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, और साइन की वैल्यू 0 किस में होती है? साइन की वैल्यू 0 में होती है, और पाई पर माइनस 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब इसकी रेंज आ जाएगी 0 टू पाई, और क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होगा माइनस इन्फिनिटी, तो इसलिए इसकी रेंज 0 टू पाई आएगा। क्लियर? नाउ ओके, y इक्वल टू sec x, तो sec x की डोमेन वही r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी और पाई बाई 2, और रेंज कितनी होती है इसकी? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो डोमेन जब हम y इक्वल टू sec इनवर्स लेते हैं तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आता, तो कितना आएगा? ये आएगा वही डोमेन, इसकी रेंज डोमेन बन जाएगी, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? और आपको पता है कि इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता। क्लियर? और रेंज जो हो जाएगी इसकी, रेंज कितनी होगी? वो हो जाएगी वही 0 टू पाई। क्लियर? लेकिन अब जरा यहां देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और 1 इंक्लूड है, इस माइनस 1 इसमें इंक्लूड है, 1 इसमें इंक्लूड है, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो डोमेन हुई वो हुई r माइनस माइनस 1 टू 1, और रेंज कितनी होगी उसकी? 0 टू पाई। बट ये है आपका sec, और sec जो होता है वो होता है 1 अपॉन cos, और cos किसमें? जहां cos की वैल्यू, sec की वैल्यू इन्फिनिटी होगी वो डिफाइन नहीं होगा, और sec की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी? जब 0 आएगा cos, और cos की वैल्यू 0 कहां होती है? पाई बाई 2 में, तो माइनस पाई बाई 2। क्लियर? सिमिलरली फॉर cosec x आ जाएगा y इक्वल टू cosec x, cosec x का वही डोमेन कितना होगा? r माइनस कितना? n पाई आएगा। क्लियर? और रेंज इसकी हो जाएगी वही माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो रेंज y इक्वल टू अगर cosec इनवर्स x लेते हैं हम तो कितनी? ये तो डोमेन तो सेम, इसकी रेंज जो है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर? और रेंज जो हो जाएगी वो कोसेक की मीन्स साइन वाली, कितनी? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। क्लियर? लेकिन अब माइनस में आएगा, कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू 0 कब होगी? 0 में, तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो r माइनस माइनस 1 टू 1 आएगी, और रेंज जो होगी वो होगी आपकी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और माइनस 0। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल है कंप्लीट। साइन की वैल्यू डोमेन है माइनस 1 टू 1, रेंज होगी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। इट मीन्स साइन इनवर्स में जो वैल्यू आएगी वो माइनस पाई बाई 2 से कम नहीं हो सकती और पाई बाई 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी प्रकार कॉस इनवर्स में 0 से कम नहीं हो सकती और पाई से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार हम इसको अगर लें तो जो वैल्यू इसकी आएगी वो जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स।
कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों की जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 है। यहाँ भी -π/2 टू π/2 है, यहाँ भी -π/2 टू π/2, बट -0 है। यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा कोसेक इनवर्स में, और टेन इनवर्स में -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो -π/2 यहाँ आएगा, +π/2 यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा केवल। क्लियर? और बाकी की कॉस की, कॉट की और सेक की अगर हम बात करते हैं तो 0 टू π आएगा। तो 0 टू π का मतलब ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, एक चीज का तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? तो इसका मतलब ये अब डोमेन और रेंज है। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चंस इन सच ए मैनर दैट वी कैन टेक एन एग्जांपल। Now student, we have to find out the value of sin inverse 1/2. So first of all, sin inverse 1/2 is equal to, let us suppose y या x कुछ भी मान सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा sin y equal to 1/2। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज का इसमें और ध्यान रखिएगा कि sin inverse x is not equal to 1/sin x, यानी ये sin x का होल इनवर्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? साइन इनवर्स x जो होगा वो इसके इक्वल नहीं है या इसके इक्वल नहीं है। साइन इनवर्स x का मतलब केवल ये फंक्शन का इनवर्स है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। गेट इट? ओके, तो साइन y इक्वल टू 1/2। अब 1/2 वैल्यू किस में होती है स्टूडेंट? साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 की। तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना आ गया? π/6। सो y कितना माना था हमने? दैट इज साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम केवल कौन से क्वाड्रेंट में बात करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो कोई सा भी रेशियो हो, साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, टेन, कॉट, सेक और कोसेक इनवर्स किसी में भी हो। तो अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करेंगे, बाकी किसी क्वाड्रेंट में बात नहीं करेंगे। नाउ लेट अस साइन इनवर्स -1/2, अगर मान लो -1/2 है तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y माना, तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स साइन y इक्वल टू -1/2। माइनस साइन को यही रखिए, 1/2 किस में वैल्यू हो गई? π/6 में। अब देखिए साइन नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, और नेगेटिव क्वाड्रेंट कौन कौन से में होता है साइन? एक थर्ड में होता है और एक फोर्थ में होता है। थर्ड में हम लेते हैं हमेशा कितना? π+θ। फोर्थ में कितना लेते हैं हम? -θ और 2π -θ। एक 3π/2 +θ आता है इसमें, और एक इसमें 3π/2 -θ आता है। तो 3π/2 -θ और 3π/2 +θ तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम इसमें बात करते हैं तो साइन 3π/2 -θ या साइन 3π/2 +θ अदर चेंज में जाता है। अदर चेंज का मतलब cos θ में कन्वर्ट होता है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते दोनों। क्लियर? अब बात करते हैं साइन π+θ की। π+θ की जैसे ही हम बात करते हैं तो थीटा हमारा कुछ भी आ रहा हो, तो π + π/6 कितना हो गया? 7π/6 आ गया। और हमारी जो साइन इनवर्स की रेंज है वो कितनी है? -π/2 से +π/2। तो इसका मतलब ये वैल्यू इसमें लाई नहीं करेगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ये 2π -θ देखते हैं, तो 2π -π/6 भी कितना हो जाएगा? 11π/6। तो इसका मतलब ये भी इसमें लाई नहीं करेगा -π/2 टू +π/2 में। तो सिर्फ आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? -θ। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन -π/6। तो साइन y इक्वल टू साइन -π/6, इसका मतलब y इक्वल टू -π/6। और y कितना माना था हमने? साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। तो दिस इज आंसर फॉर दिस वन एंड दिस वन। अभी हमने बात की थी साइन इनवर्स की प्लस में भी और माइनस में भी। अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स की, और उसके बाद मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा कि हम बिना सॉल्व करे भी 1 मार्क के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आंसर ला सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना? इसको सपोज हमने y माना, तो cos y इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। और 1/2 किस में वैल्यू होती है इसकी? π/6
3। तो इसका मतलब y इक्वल टू आ गया π/3 और y हमारा क्या माना था हमने, cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। अभी मैंने जब साइन का सॉल्व किया तो तब भी आपको बताया था कि अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, cos इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 है या 3/2 है या tan इनवर्स में 1 है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रही है तो ये सारी वैल्यू कहाँ आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड वी नो दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। जो भी जिस एंगल में वैल्यू आती है उसकी वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं। नाउ माइनस है तो क्या करें हम इसमें, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y माना, तो ये हो गया cos y इक्वल टू -1/2 -1/2 किसमें होती है वैल्यू, cos π/3 में। अब आपको ये पता होना चाहिए cos की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं कि cos की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π है, और 0 to π का मतलब ये हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमें लेना ही नहीं है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है हमारा, एक तो पाई माइनस थीटा आता है और एक π/2 प्लस थीटा आता है। तो π/2 प्लस थीटा भी हम नहीं लेंगे क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा या cos π/2 प्लस थीटा ये अदर चेंज में जाते हैं। अदर चेंज का मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। ये टोटल एक टेबल मैंने आपको बताई थी एक वीडियो में, उसमें आपका ये जो टोटल है ये इस टोटल उसमें 60 फॉर्मूले होते हैं इसी टेबल के अंदर, और उसको लिए केवल आपको 3 पॉइंट याद करने। वो किसी दिन मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा आपको, वो बता दूंगा आपको। तो इसका मतलब हम केवल इस क्वाड्रेंट में लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं cos π माइनस π/3, cos π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो इसका मतलब कितना आ गया ये, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू कितना, पाई माइनस π/3, यानी y कितना माना था हमने, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई माइनस π/3। इसका आंसर 2π/3 भी लिख सकते हो। और ये आप देख रहे हो कि 2π/3 लाइज बिटवीन 0 to π। तो स्टूडेंट ये है आपका cos के केस में प्लस और माइनस। नाउ वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, cos sin tan cos sec cosec। तो स्टूडेंट हमने अभी ये एग्जांपल्स सॉल्व किए। साइन इनवर्स 1/2 को जब सॉल्व किया तो π/6 आ गया, क्योंकि साइन 1/2 में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है साइन π/6 की वैल्यू। -1/2 का केवल हमने माइनस लगा दिया, 1/2 की वैल्यू होती है π/6 में। इसी प्रकार cos इनवर्स 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की। और -1/2 है, अगर नेगेटिव साइन आ गया तो 1/2 किस में होती है, π/3 में। तो माइनस साइन आया तो हमने लगाया पाई माइनस π/3। तो स्टूडेंट अब आपको दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स ये तीनों की रेंज लगभग सेम होती है। साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है, ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। कोसेक इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से +π/2 -0। क्लियर। इसी प्रकार cos इनवर्स की रेंज जो मैं आपको बताई थी 0 to π। cot इनवर्स की जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल में 0 to π, और sec इनवर्स में 0 to π -π/2। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इन तीनों की रेंज लगभग सेम है, इन तीनों की रेंज लगभग सेम है। क्लियर। तो ये तीनों भी एक जैसे लाइक बिहेव करेंगे और ये भी तीनों एक जैसे बिहेव करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपके दो केस बता रहा हूं मैं आपको, इधर भी और इधर भी। एक बार वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, एक बार नेगेटिव आ सकती है। तो अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स 1/√2 या √2 जो भी है, तो वो वैल्यू आती है। तो इसमें जो एंगल आएगा भाई, आपकी वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट प्लस थीटा आएगी। प्लस थीटा का मतलब है जैसे सपोज साइन इनवर्स 1/2 हुआ, 1/2 में किसकी वैल्यू आती है, π/6 की हो गई। tan इनवर्स 1 है, किसकी वैल्यू होती है, π/4 में होती है। कोसेक इनवर्स 2 होती है या
2/√3 ले लेते हैं। 2/√3 किस में होती है कोसेक में? π/3 में। तो ये वैल्यू डायरेक्ट प्लस थीटा आ जाएगा। क्लियर? और अगर वैल्यू अंदर नेगेटिव है तो आंसर जो इसका आएगा, एंगल जो आएगा वो आपका डायरेक्ट माइनस थीटा आएगा भाई। कैसे? अगर साइन इनवर्स -1/2 है तो 1/2 किस में होगी? π/6 में। तो कितना आ जाएगा? -π/6। tan इनवर्स 1 कितनी थी? π/4। तो tan इनवर्स 1 कितनी हो? -1 कितनी हो जाएगी? -π/4। कोसेक इनवर्स 2/√3। 2/√3 किस में थी? π/3 में। तो ये कितनी हो जाएगी? माइनस लगा देंगे तो -π/3 में। तो इसका मतलब पॉजिटिव है तो डायरेक्ट प्लस थीटा, नेगेटिव है तो डायरेक्ट माइनस थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई चेंज नहीं, वही एंगल कितना आएगा इसका? एंगल डायरेक्ट इसका प्लस थीटा आ जाएगा भाई। कोई चेंज नहीं होगा, जो यहाँ पे है सेम वही है। जैसे cos इनवर्स 1/2 है, इसमें वैल्यू होती है π/3 में। sec इनवर्स √2 है मान लीजिए, तो sec इनवर्स √2 किस में होती है? π/4 में। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू में जो हम एंगल निकालेंगे वो डायरेक्ट π-θ आएगा। कैसे होगा एक बार समझ लीजिए। सपोज करो cos इनवर्स -1/2 है। cos इनवर्स 1/2 कितना आया? π/3। तो cos इनवर्स -1/2 कितना आ जाएगा? π-π/3। cot इनवर्स 1 कितना था? cot इनवर्स 1 π/4 होता है। तो cot इनवर्स -1 कितना हो जाएगा? π-π/4 होगा। इसी प्रकार sec इनवर्स √2 कितना था? sec इनवर्स √2 π/4। तो माइनस में कितना हो जाएगा? π-π/4। इज इट क्लियर? तो दिस इज द टोटल प्रोसीजर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द साइन इनवर्स ट्रिगो। ओके, let us take one example is this one. Find the value of the following: tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2. And the other example is write the value of tan inverse 2 sin of 2 cos inverse √3/2. So let us suppose this one. First example, that is solution. Tan inverse 1 plus cos inverse -1/2 plus sin inverse -1/2 is equal to tan inverse 1 पॉजिटिव है। tan इनवर्स 1 यानी tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 प्लस cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स में अभी बताया था नेगेटिव अगर है तो π-θ आएगा। अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos में 1/2 वैल्यू होती है कितनी? π/3 की। cos π/3 की वैल्यू 1/2 और क्योंकि माइनस लगा है इसलिए π-π/3। ये समझ में आ गया? प्लस इसी प्रकार साइन इनवर्स 1/2। अब साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन -π/6 की वैल्यू कितनी होगी? -1/2। तो इसका मतलब एंगल कितना आएगा? -π/6। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू π/4 प्लस π-π/3 minus π/6. LCM is what? That is 6, 12. 4 3 जा 12, 3 pi plus 12 pi minus 3 4 जा 12 तो minus 4 pi minus 6 2 जा 12 2 pi. तो that is equal to 3 और 12 15 pi minus 4 और 2 6 pi upon 12. तो this is equal to 15 minus 6 9 pi by 12. 3 3 जा 9 3 4 जा 12. तो that is equal to 3 pi by 4. So this is the answer of this one. Now the second example is write the value of this one. So you have to find out the value. You have to take the value first this one. पहले इसकी वैल्यू आप पुट करोगे कितना? tan इनवर्स 2 sin 2 into पहले cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू रखोगे. cos इनवर्स √3/2
आप जानते हो कि cos पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 होती है। क्लियर? तो इसका मतलब पाई बाई 6। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 into 2 3 जा 6, दैट इज sin पाई बाई 3। नाउ tan इनवर्स 2 into sin पाई बाई 3 यानी sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स √3 का मतलब आप जानते हो कि tan पाई बाई 3 इक्वल टू √3 होता है, tan 60 की वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो दिस इज द आंसर। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स। Students, in this video we have discussed about the inverse trigonometric function. It means basics of inverse trigonometric function. It means what is the inverse function, what is the inverse of the trigonometric functions, what is the domain, range, and what about the principal branches, and how can we find out the value of the inverse trigonometric functions. In next video we will discuss about the properties of inverse trigonometric functions. तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रॉपर्टी, जिसका थोड़ा सा वाइड रूप है, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। उससे पहले आप अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th में पढ़े हो वो फॉर्मूले प्लीज आप जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर हम नए फॉर्मूले जो नेक्स्ट हमारे इनवर्स ट्रिगो के आएंगे वो हम डेवलप करेंगे। प्लस हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले, फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।